हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। कौन से क्वेश्चन जो है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं, क्या आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या फर्स्ट टर्म, क्या कॉमन डिफरेंस, क्या नंबर ऑफ टर्म्स, क्या लास्ट टर्म, क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जाती है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहली बात, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, इनके बीच का सब का जो अंतर है, इन सब के बीच का डिफरेंस 1 का है। वैसे ही नंबर हम लिखते हैं 2 4 6 8, इन सब के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 2 का है। तो जब भी हमारे पास सीक्वेंस में जितने भी नंबर लिखे गए हैं उसका डिफरेंस अगर सेम रहता है, जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जी। तो जैसा कि आपके पास ये सीक्वेंस दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले ध्यान रखें, जो भी आपके पास सबसे पहले नंबर लिखा गया होता है वो क्या होता है, ए। वो क्या होता है जी, ए। जैसे कि नंबर लिखा है वो हमेशा सीक्वेंस कैसी रहती है, पहला नंबर A1 होता है, दूसरा नंबर A2 होता है, तीसरा A3, वैसे ही A4, वैसे ही A5, इसी तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ती रहती है। तो वैसे ही जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला नंबर जो है उसको क्या कहते हैं जी, A। फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं, A। वैसे ही इनके बीच का जो डिफरेंस कैसा, बाद वाले नंबर में से शुरू वाला नंबर माइनस करना होता है हमेशा। तो जैसे 8 में से 5 गया, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 3। ठीक है जी। सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस किया तो कितना बन गया, 3। तो ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस आगे को बढ़ रही है। तो हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस कितना बन गया, 3। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 3 का। यहाँ कितना है, 3 का। यहाँ भी है 3 का। तो जब भी आपके पास सीक्वेंस आगे बढ़ रही है तो प्लस में आपके पास जो है आंसर आता है, वैसे सीक्वेंस घट रही है तो माइनस में रहता है। 8 में से 5 को माइनस किया तो कितना आ गया, 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया जी, 3। तो अगर पहले नंबर की बात करें तो 5, डिफरेंस कितना आ गया, 3। वैसे ही आगे समझते हैं और बाकी सभी चीज़ों को। जो ये हमारे पास मेन फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, an = a + n-1 × d। an मतलब लास्ट नंबर। लास्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, a पहला नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, सब कुछ देखेंगे इसके बाद अभी एक एक चीज़। जो D है वो क्या होता है, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, जो सभी के बीच में अंतर है वो आपके पास क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस। तो वैसे ही बढ़ते हैं आगे, लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके पास दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कि बताओ A और D क्या होंगे इस सीरीज़ में। तो आपको पता है सबसे पहला नंबर क्या हो जाता है, A, और D क्या हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि घट रहा है, ये तो घट रहा है तो भाई माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी, माइनस का 3 का फर्क है सब में, पर है माइनस का। तो D कितना आ गया, माइनस का 3, और A कितना आ गया, 64। तो पहला नंबर A और D निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जी, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x + 1 3x और 4x + 2। एक नंबर है जी x + 1, दूसरा नंबर है 3x, और तीसरा जो नंबर है वो क्या है, 4x + 2। कहता है कि भाई अगर ये नंबर जो है AP में है, अगर ये सारे के सारे AP में है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अगर ये सारे नंबर AP में है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब AP में नंबर कौन से होते हैं, हमने जाना है भाई AP में नंबर तो वो होते हैं जिसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। जहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है वही AP होता है। तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब आपको पता है कि भाई डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सेकंड नंबर में से पहला नंबर माइनस करके। मतलब A2 - A1 ये किसके बराबर होना चाहिए, ये कितना है, थर्ड नंबर A3, तो हम क्या बोलेंगे, A3 - A2 इसके बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, क्योंकि अगर AP में है तो भाई आपको पता है कि D सेम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, माइनस कर लेते हैं। A2 कितना है, 3x, तो 3x - A1 कितना है, x + 1।
ठीक है जी, तो इसको माइनस करना है। ये किसके बराबर निकलना चाहिए, a3 कितना है 4x+2 माइनस a2 कितना है 3x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x हो गया माइनस, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो x माइनस का और प्लस माइनस का 1 हो गया जी, इक्वल्स टू, वैसे ही ब्रैकेट ओपन हो गया तो कोई फ़र्क नहीं है, माइनस का 3x। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3x माइनस x, 3x में से अगर x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3x में से x गया, कितना बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना है 4x में से भी 3x माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, x केवल प्लस कितना है 2। तो अब कर लेते हैं x इकट्ठे और नंबर इकट्ठे, x परे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x माइनस x, वैसे ही 2 तो परे ही है, माइनस का 1 परे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x में से x गया, कितना बचा x, एक x मतलब केवल x ही, और 2 और 1 कितना बन गया 3, तो x जो है वो कितना आ गया आपके पास 3। तो इस तरीके से लॉजिक का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें बोला कि भाई ये एपी में है, एपी में तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करी, तीसरी में से दूसरी माइनस करी, इनके बीच का जो अंतर होता है वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये सेम है तो मतलब बराबर होना चाहिए ये। तो हमने देखा दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे, तीसरी में से दूसरी माइनस करेंगे, बराबर आना चाहिए। तो उसी को यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए जी, अब अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास, कहता है सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होती है एपी की वो किस तरीके से होती है अभी देख लेते हैं। अब देखिए पहला नंबर तो ए होता है, ये तो सभी को पता है, पहला नंबर ए होता है। अगर हमारे को बात करनी है दूसरे नंबर की, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या होता है, ये होता है लास्ट नंबर, ठीक है जी, लास्ट नंबर जहाँ तक की बात कर रहे हैं ए एन है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जिसके बारे में डिटेल में अभी इससे आगे देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला नंबर तो ए होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है जी। और वैसे ही दूसरा नंबर अगर A2 निकालना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो पहले आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा गया है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर A2 की बात करें तो क्या बनेगा, a तो आना ही आना है, प्लस n कितना है, n हम खुद भर रहे हैं कि भाई दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, n की जगह 2 भर दें तो 2 माइनस 1 कितना बन गया 1d, ठीक है जी। तो A2 क्या होता है, a प्लस 1d। वैसे ही A3 क्या होता है, a प्लस 3 है हमारे पास n, तो n माइनस 1 कितना होता है 2, तो A3 क्या हो गया a प्लस 2d। A4 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। A5 निकालना है, 5वां नंबर निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या है a प्लस 4d। अरे 10वां नंबर निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या है a प्लस 9d। आपको 50वां नंबर निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या है a प्लस 49d। मतलब n माइनस 1 जो भी आप निकाल रहे हो उससे एक संख्या कम करके यहाँ पर लिखनी है, ठीक है जी। वैसे ही देख सकते हैं A30 हमारे को निकालना हो तो क्या लिखना पड़ेगा a प्लस 29d। तो अगर कोई भी नंबर निकालना होता है तो आपको क्या करना है, उससे जस्ट एक कम d प्लस करना है, जस्ट एक कम d इसमें प्लस करना है। तो अगर ये चीज़ समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीरीज, ये चीज़। तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 12वीं संख्या, मतलब A12 निकालना है आपको, ठीक है जी। तो A12 का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसा कि हमने देखा जो भी 12 है तो मतलब 11d लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है जी। इससे एक कम a प्लस 11d। तो पहला नंबर तो आपको पता है कितना है 1, 11 तो ठीक है। तो d कितना है हम देख सकते हैं, 3 में से 1 गया कितना है 2, 5 में से 3 गया कितना है 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। तो ये क्या है a प्लस 11 दूनी कितना हो गया 22, तो 22 और 1 कितना बन गया 23। इस तरीके से जो है डायरेक्ट हम नंबर निकाल सकते हैं। 12 टर्म इसकी क्या हो जाएगी a प्लस 11d, ठीक है जी। पहली संख्या प्लस 12 में से एक कम, ठीक है जी, एक कम d जो कि आपको निकालना है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8th टर्म आपने सुना तो सीधा लिख लेना है A8 किसके बराबर होता है a प्लस 7d। तो देख लेते हैं a कितना है जी, a तो पहला नंबर होता है, तो पहला नंबर क्या है माइनस का 2 प्लस 7 इंटू d क्या होता है, आपको पता है कि भाई नंबर करेंगे माइनस, ठीक है जी। सेकंड में से जो है पहला नंबर माइनस करना है, -5 में से अगर माइनस करें -2 को, -2 खुद से एक नंबर है,
-5 खुद से एक नंबर है, इस वाले से इसको माइनस करना है, तो माइनस करने पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। तो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2, 5 में से 2 हो गया, कितना बचता है 3, और किसका साइन लगता है बड़े वाले का -3, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया -3, तो -2 प्लस और साथ ही साथ प्लस माइनस, यहाँ आप देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो गया और 7 3 जा कितना हो गया 21। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया 7 21 प्लस माइनस माइनस, तो आप देख रहे हैं -21 -2 कितना बन गया -23 जो है आपके पास आंसर आ गया जी। पहले वाले का 23 था, इसका -23। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10th टर्म। तो 10th टर्म आपने सुना तो सीधा लिखना है a + 9d। तो a कितना है, पहली संख्या 10 है, ठीक है जी, 9 तो इधर आ गया। कॉमन डिफरेंस कितने का है, दूसरे में से पहले को माइनस करना है, कहीं पहले से दूसरे को माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो 7 में से अगर 10 को माइनस करना है तो आंसर तो रहना है माइनस में, 10 में से 7 गया 3, कितने का कॉमन डिफरेंस है -3। तो 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 3 जा 27, तो 27 में से 10 गए, कितना बचता है जी 17, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है तो ये भी क्या रहेगा, माइनस का जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7th टर्म निकालनी है। तो आपको पता है 7 टर्म सुना तो A7 क्या होता है a + 6d। तो a क्या है जी, पहला नंबर √3 + 6 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है जी, तो आपको पता है 12 से माइनस करना है 3 को, इस तरीके से तो ये माइनस होगा नहीं। ठीक है जी, इसको माइनस करने का तरीका क्या है, अब देखिए 12 को पहले हमारे को फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये निकल गया इसका एलसीएम। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, जहाँ पर जोड़ा बन जाता है किसी चीज़ का वो बाहर आ जाता है। तो मतलब इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का तो जोड़ा बन गया, 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, जिसका जोड़ा नहीं बचा वो अंदर रह जाता है। तो ये एक्चुअल में 2√3 है और ये कितना है, ये √3 है। तो अगर आपसे बात की जाए कि अगर 2√3 में से रूट का 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा, तो आपको पता है 2x - x कितना होता है, x, ये कितना है, ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो 2 में से 1√3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1√3। मतलब कहने की बात सिर्फ और सिर्फ √3 आ जाएगा जी माइनस करके। ठीक है जी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचता है √3। ठीक है जी, 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या रह गया √3। तो सॉल्व करने पर ये √3 है प्लस ये कितना बन गया 6 इंटू √3, 6√3, ऐसे ही लिख लेते हैं नंबर। तो ये 1√3 है, ये 6√3 है, टोटल कितने हो गए 7√3। ठीक है जी, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा है वो 1 रहता है हमेशा। तो आंसर कितना आ गया 7√3। तो 7√3 या तो इस तरीके से लिखा होगा या तो इसको भी आप अंदर भेज सकते हैं। तो इसको अंदर भेजने पर आपको पता है जोड़ा बनता है तो बाहर आता है, अंदर भेजना है तो जोड़ा भेजना पड़ेगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो कितना बन गया 7 7 49, 49 दिए 147, 147 आंसर जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ पर आपके पास रूट वाली वैल्यू दी गई है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट जी, अगला कॉन्सेप्ट अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला जाता है, तो पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, an = a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है जी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है an का भी हमने देखा, an का मतलब क्या है, जो भी संख्या आपने निकालनी है, 5वीं संख्या निकालनी तो 5। ठीक है जी, a + 4d इस तरीके से कर रहे हैं। वैसे ही अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, अब आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है, n के बारे में जानकारी चाहिए तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो n निकालना है तो बाकी सब कुछ परे भेज देंगे। सबसे पहले a को परे भेजने पर an क्या होता है, इसको अगर हम साधारण सी भाषा में समझे तो ये लास्ट नंबर है। ठीक है जी, ये a क्या है, ये आपके पास पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, d तो कॉमन डिफरेंस है। तो अगर इसको हम चेंज करें, इसको लास्ट l से डिनोट कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर को f से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस n-1 × d। ठीक है जी, तो वैसे ही इसको परे भेजूंगा पहले, तो फॉर्मूला क्या बन गया l - f। ठीक है जी, यहाँ क्या बच गया n-1 × d, तो d को भी परे भेज दूंगा तो
तो वो कितना बन जाएगा L माइनस एफ अपॉन डी। अब कितना बच गया n माइनस वन। वैसे ही 1 को भी परे भेज दूंगा, माइनस का है, परे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया L माइनस एफ अपॉन डी और माइनस का 1 परे जाके प्लस का हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का वो डायरेक्ट है, लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस कर दो और उसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो। लास्ट में से पहला नंबर माइनस, लास्ट में से पहला नंबर माइनस, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड, प्लस कर दो 1। लास्ट में से पहला नंबर माइनस, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड, प्लस कर दो जी 1। यही जो है हमारे पास अब फॉर्मूला रहने वाला है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। लास्ट में से पहला टर्म माइनस, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, प्लस कर देना है 1। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर सिंपल जो है लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए जी ले लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स का सीधा फॉर्मूला लगाना है कि भाई लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस करना है, डी से करना है डिवाइड और प्लस कर देना 1। ठीक है जी, प्लस कर देना 1। तो हमारे पास क्या है, लास्ट नंबर क्या है 101। 101 में से पहला नंबर माइनस, ठीक है जी, तो 101 में से पहला नंबर माइनस, डिवाइड किससे करना है कॉमन डिफरेंस, 6 में से 1 गया, कितना बचा जी 5, प्लस क्या कर देना है 1। तो 101 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया 100, नीचे है 5 प्लस है 1, तो 5 से कट गया, कितना बन गया 5 गुणे 10 20 हो गया। तो 20 और 1 कितना बन गया 21, 21 क्या जाएगा जिसका आंसर। फिर से देख सकते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया, काम कुछ नहीं है, लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस, डिवाइड कर देना है जो भी इसका अंतर होगा, तो अंतर कितने का 5 का, जो भी इसमें आएगा उसमें +1 कर देना है। तो 100 में से 1 गया, कितना बचता है 101 में से 1 गया, कितना बचता है 100, नीचे कितना है 5, तो कितना हो गया जी 20 पंजे 100 हो गया 20, और 1 क्या कर देना है इसमें प्लस, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, 21 इसका आंसर आ गया जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है जी। अगला आपके पास तो काम वही है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो n के लिए फॉर्मूला क्या है, लास्ट में से पहला नंबर माइनस बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस क्या कर देना है 1। तो क्वेश्चन क्या है, लास्ट में से पहला नंबर माइनस बटा में क्या है 18 में से 15 गए 3 बच गया, प्लस क्या करना है 1। तो 11 में से 5 गए 6 हो गए, 7 में से गया 6 हो गया, तो 366 बच गया जी आपके पास। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 122 बन रहा है। और आपको पता है कि भाई लास्ट में क्या करना है +1, तो +1 करने पर कितना बन जाएगा 123। बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा जी आपको इन चीज़ों को करने में। तो अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस बार डायरेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि भाई लास्ट नंबर जो भी है उसमें से पहला नंबर कर देना है माइनस, डिवाइड कर देना है इनके डिफरेंस से, तो 28 में से 21 7 का डिफरेंस है जिसमें प्लस क्या कर देना है 1, प्लस क्या कर देना है 1। तो 6 में से 1 गया 5 हो गया जी, ठीक है जी। 8 में से 2 गया 6 हो गया, तो 6 तो बच गया, बटा कितना है 7, तो डिवाइड कर देते इसको, 7 9 ज़ा 63, तो 3 बच गया 35 हो गया, 7 5 ज़ा 35, और 1 क्या कर देना है इसमें प्लस, तो कितना बन गया 96 आंसर जी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3813 इज 38, मतलब 38 जो है कौन से नंबर पर आएगा, 38 जो है कौन से नंबर पे आएगा जब इसको लिखते जाएंगे। तो मतलब फिलहाल अभी भी क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर ही घूम रहा है। इस बार हमारे को 38 भी दे के रखा है इसने कि भाई लास्ट नंबर जो है 38 होना चाहिए, तो कौन सी नंबर पर ई आएगा। तो हमारे पास काम फिर से वही है, क्या काम करते हैं जी हम, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कि लास्ट नंबर 38 होना चाहिए, माइनस फर्स्ट नंबर 3 है, बटा में क्या इनका डिफरेंस कितने का 5 का, प्लस क्या करना है 1, प्लस कर देना जी 1। 38 में से 3 गए तो 35 बन गया, 35 बटा 5, तो 7 पंजे 35 होता है, प्लस कर देना जी 1। तो 7 और 1 कितना हो गया जी 8। तो मतलब 8th संख्या जो होगी 8वें नंबर पर ये 38 जो है आने वाला है। विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78, मतलब कौन से नंबर पर जो है 78 आएगा इसमें। तो फिर से वही कंसिडर यही करना है लास्ट नंबर, तो काम वही है, नंबर ऑफ टर्म्स का काम लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन D +1।
तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या मानना है 78, क्योंकि यही मान रहा है कि भाई सीक्वेंस में 78 आना चाहिए। तो कौन से नंबर पर आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो वही चीज़ है 78 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3 बटा में डिफरेंस कितना है 8 में से 3 गया 5 हो गया, प्लस क्या करना है जी 1। तो 78 में से 3 गया, बच गया जी 75/5, तो कट गया जी 15 पंजे 75 और प्लस क्या कर देना है 1। तो 15 और 1 कितना बन गया जी 16। 16th टर्म जो है वो 78 निकलने वाली है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 39, 44, 49, 54 इस तरीके से कौन सी संख्या जो है 184 निकलेगी, कौन सी संख्या 184 निकलेगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है 184 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो वही काम, लास्ट नंबर 184 मानना है माइनस फर्स्ट नंबर 39 है अपॉन क्या है जी डी। कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 9 5 14, 5 का जो है इसमें डिफरेंस है 39 और 5 44, प्लस क्या कर देना है 1। तो इसको माइनस कर दिया, 14 में से 9 गए, 9 5 14 हो गए। वैसे ही 17 में से 3 गए, 17 में से 3 गए तो 14 हो गए। 145/5 कट रहा है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 9 45 हो गया, और एक क्या कर देना इसमें प्लस, एक क्या कर देना इसमें प्लस, तो कितना बन गया 30 आंसर जी। तो 30वीं संख्या 30th नंबर जो है 184 निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8। तो क्या कहा इसने थर्ड टर्म, मतलब A3 दिया है 4 और नाइन्थ टर्म क्या है A9 दिया है इसने -8। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से इक्वेशन दी है आपको क्या करना है, इसको भरना है। हमारे को पता है A3 और A9 को कैसा लिखा जाता है, इससे पहले हमने जान लिया है। A3 को कैसे लिखेंगे, तो A3 को लिखा जाता है A + 2D, तो A + 2D कितना है 4। A9 को कैसे लिखा जाएगा A + 8D। ठीक है जी, नाइन्थ नंबर निकालना है तो A + 8D, ये कितना है -8। तो ये तो दो इक्वेशन बन गई। आपको पता है जब भी दो इक्वेशन बन जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसमें कर देंगे जी पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करने पर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होने पर A से A तो कट गया, तो 2 - 8 कितना हो गया -6D, पर कितना है 8 4 12। ठीक है जी, नए साइन अब देखते हैं, पुराने साइन नहीं देखते। अब पुराने साइन नहीं देखने हैं, नए साइन हमने 10th क्लास में देखा है। तो D कितना बन गया, तो 6 से कट रहा है इधर, 6 दूनी 12, तो माइनस का 2 जो है ये बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है D इधर जाएगा, 12 था माइनस का 6 इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो कितना बन गया -2। तो D कितना आ गया जी आपके पास -2 आ गया है। तो D 2 आ गया जी। तो वैसे ही A भी निकाल देंगे, D को किसी भी एक इक्वेशन में भर देंगे, इस इक्वेशन में भर देते हैं तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा A निकल जाएगा। तो A + 2 D कितना आ गया -2। ठीक है जी, इस इक्वेशन में भर रहे हैं, इक्वल्स टू कितना है 4। तो A ± माइनस होता है जी, -2 2 जा कितना हो गया 4, इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो ये 4 परे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है परे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना बन गया A आ गया जी 8, A 8 आ गया, पहला नंबर 8 आ गया जी। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट तो हमारे को 0 मानना है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कौन सी संख्या जो है 0 होगी तो लास्ट नंबर 0 को मान के चलेंगे। कौन सी संख्या 0 होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला है, लास्ट नंबर 0 मानना है, 0 हो गया, माइनस फर्स्ट नंबर तो 8 है, बटा में क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो हमने देखा -2 का जो है इसमें डिफरेंस है, और साथ ही साथ प्लस क्या कर देना है 1। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 0 - 8 तो कितना होता है -8 ही, नीचे कितना है -2 प्लस कर देना 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा कितना हो गया 8, तो 4 और 1 टोटल कितना हो गया 5। तो 5th टर्म, 5वीं जो टर्म होगी वो कितनी बनेगी जी आपके पास, वही तो बनेगा 0। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7। तो क्या बोल रहा है कि भाई जो इसकी 70वीं संख्या है और जो इसकी 10वीं संख्या है उसमें डिफरेंस 7 का है। सिंपल सी बात बोल रहा है। तो बोलता है कि भाई 70वीं संख्या और जो 10th टर्म है उसमें डिफरेंस जो है वो 7 का है। कहने का मतलब ये इतना ही तो कह रहा है कि भाई A17 में से अगर A10 को माइनस करेंगे तो उसका अंतर कितना आना चाहिए, 7 का।
तो ये A17 A10 तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, आपको पता है इसको लिखते कैसे हैं। तो A17 का मतलब क्या हो गया, A+16D, A+16D माइनस किसको करना है, A10 को। तो A10 को कैसे लिखते हैं, A+9D, A+9D, ये 7 के बराबर आ गया। तो अब तो सॉल्व करना है जिसको। तो अगर इसको देखें A+16D माइनस हो रहा है तो साइन चेंज हो जाते हैं, जब भी माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो A से A भी कट गया, A से A भी कट गया, तो 16 में से 9 माइनस हो गया, कितना बच गया, 16 में से 9 माइनस हो गया तो कितना बच गया, 7D। तो 7D = 7, ये 7 से 7 भी कट गया, तो D कितना बच गया जी, 1। D कितना बच गया जी, 1। यही तो पूछा था, यही तो पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कंडीशन जो इसने दी है कि 17वीं संख्या और 10वीं संख्या का जो अंतर है वो 7 आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए, तो उसी कंडीशन का यूज़ हमने किया। A17 - A10 7 बनना चाहिए। A17 तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, A10 का भी पता है कैसे लिखते हैं, तो बस उसी तरीके से। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो 50 संख्या है जी, ठीक है जी, जिसमें से तीसरी संख्या 12 है और लास्ट संख्या जो है 106 है। तो बताओ 29वीं संख्या कौन सी है। तो इसने कहा 50 संख्याएं हैं, लास्ट टर्म में 106 है, तो मतलब A50 जो 50वीं संख्या है कैसे लिखते हैं उसको, A50 106 है। वैसे ही कह रहा है कि भाई जो आपके पास 12 क्या है, थर्ड टर्म है, तो मतलब A3 क्या है, A3 आपके पास कितना है, 12 है, A3 12 है। तो बोल रहा है कि 29 टर्म क्या होगी। तो पहले तो देख लेते हैं ये A50 A3 कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है अच्छे तरीके से कि अब इसको हमारे को 2 इक्वेशनें बनेंगी इसमें, तो इसको भरना पड़ेगा। तो A50 कैसे लिख सकते हैं, A+49D, ये किसके बराबर है, 106। वैसे ही A3 को कैसे लिख सकते हैं, A+2D, ये किसके बराबर है, 12। तो काम वही रहेगा, 2 इक्वेशनें बन गई है। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर हमारे पास कितना बन रहा है, 6 में से 2 गया 4 हो गया, तो वैसे 10 में से गया 9 हो गया, ठीक है जी, 94। तो इधर कितना बन गया, A से A तो कैंसिल हो गया, 49 में से 2 गया तो कितना बना, 47D, ठीक है जी। तो 7 दूनी 14, 47 का डबल कितना होता है जी, 7 दूनी 14, 4 दूनी 18, 9, 94। तो ये तो डबल निकल गया सीधा इसका। तो D कितना आ गया जी, 2। तो D कितना आ गया, 2। ये बोल रहा है D हमारे पास 2 है, बोल रहा है 29th टर्म। अब हमारे पास क्या है, आपको पता है D आ गया, A की ज़रूरत पड़ेगी। तो A की ज़रूरत किसी भी एक छोटी इक्वेशन में भर देते हैं इसको। तो कितना है, A+2D की जगह भर देते हैं 2, ठीक है जी। एक इक्वेशन में भर रहे, इस इक्वेशन में किसी भी एक में भर दो, आंसर आ जाएगा D की जगह। तो कितना हो गया, 12, 2 2 = 4 = 12, 4 परे जाएगा तो आपको पता है माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा, 8। A 8 है, D 4 है। पूछ क्या रहा है, 29वीं संख्या बताइए, मतलब A29। तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि A29 निकालना है तो कैसे लिखा जाता है। तो A29 को तो लिखा जाएगा A+28D, ये निकालना है। तो A कितना है, A हमारे को पता है कि भाई A तो 8 है, ठीक है जी। A कितना है, A तो 8 है, तो A आ गया जी 8 + 28। D कितना है, D 2 है। तो कर देंगे सॉल्व इसको। तो सॉल्व करने पर कितना बन रहा है जी, 8 तो ऐसे ही है, प्लस 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 5, 28 दूनी 56 हो गया जी। तो 8 6 14 64। तो इनको प्लस करने पर कितना बढ़ गया, 64। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ नहीं है, लॉजिक वही है कि किस तरीके से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो आप हर एक इक्वेशन को निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ इसमें फाइंड आउट कर जा सकती है। वैसे नेक्स्ट चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 2 AP का सेम कॉमन डिफरेंस है। 2 सीरीज़ है कोई जिसमें सेम कॉमन डिफरेंस है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 टर्म, जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस है जी 100। 2 सीक्वेंस में 100 टर्म का सीक्वेंस में नंबर कितना है, 100। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इसने खुद तो बोला कि भाई डिफरेंस तो सेम है, डिफरेंस तो टेम है। तो अगर 100th का डिफरेंस 100 आ रहा है तो 1000 का डिफरेंस भी कितना आएगा, वो भी तो 100 ही आएगा। डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है, सेम, ठीक है जी, सेम। तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा, सेम, 100 ही तो रहेगा। वही तो इसने कहा था पहले क्वेश्चन में। चलिए जी देख लेते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर भी काम हमारे को यही है, पहला 3 डिजिट का नंबर और लास्ट
3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी 100 है। अगर 100 होगा, क्या 100 7 से डिवाइड होगा? तो हमें पता है 7 से डिवाइड नहीं होगा 100, लास्ट में 0 है। क्या 101 7 से डिवाइड होगा? तो 7 से देख लेते हैं, 7 से कम 7 हो गया, बचा कितना 3। हमारे पास क्या है 101, तो कितना है 7 से कम 7 हो गया, बचा कितना 3, तो कितना बच रहा है 31। तो 31 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड क्या होगा? 7 से तो 35 डिवाइड होगा, 35 डिवाइड होगा, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए 5। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 105, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर 7 से कम 7, 3 बच गया, तो 7 पंजे 35 बन जाएगा। तो मतलब सबसे छोटा नंबर, मतलब सबसे पहला नंबर कौन सा बन गया जी? तो 105 हो गया जी, पहला नंबर तो निकाल दिया हमने 105। लास्ट नंबर कौन सा होगा? अब लास्ट नंबर 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर कौन सा होता है? 999 999। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लेते ज़रा। 7 1 7, तो कितना बच गया 29। 7 चौके 28 हो गया, बचा कितना 1, ये कितना हो गया 19। तो 7 से डिवाइड होने के लिए यहाँ कितना चाहिए? 7 दूनी 14, 7 है 21, तो आगे निकल जाएगा। 7 दूनी 14, मतलब यहाँ कितना चाहिए? यहाँ पर चाहिए इस जगह 4, इस जगह क्या चाहिए 4, तो 9 की जगह क्या चाहिए 4, तभी तो ये 7 दूनी 14 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 994 सबसे लास्ट नंबर क्या निकल गया? 994। पहला नंबर निकल गया, लास्ट नंबर निकल गया। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस तो 7 का ही होगा, 7 का ही तो कटने वाले नंबर है। ठीक है जी, 7 7 बाद जो है आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि लेटर सपोज दूसरा नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर 105, दूसरा कौन सा होगा? 7 आगे, 7 5 12, 112। अगला नंबर कौन सा होगा? 119, क्योंकि 7 के तो टेबल है ये सारे। तो ऐसे ऐसे करके 994 तक, तो ये सीक्वेंस बन गई। तो आपके पास पूछा क्या गया था? पूछा गया था कितने नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा में क्या है कॉमन डिफरेंस जो है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का भर देते हैं इसमें। तो कॉमन डिफरेंस तो 7 का ही रहने वाला है, तो ये आ गया जी 7 प्लस क्या कर देना है 1। तो कर लेते जी माइनस 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए, तो कितना बचता है जी 9। लास्ट में तो बच गया 9, वैसे ही 8 रह गया इधर, ये 8 हो गया। वैसे ही 9 में से 1 गया, ये भी कितना हो गया 8, अपॉन कितना है 7, प्लस कर देना जी 1। तो 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 बच गया, 7 7 49। तो कितना बना 127, यहाँ है 1 कर देना है प्लस, तो कितना बनेगा 128। 128 ही तो बनेगा। तो टोटल कितने टर्म्स आ गई? 128 संख्याएं जो है आपके पास 3 डिजिट की होंगी, जो कि 7 से डिवाइड पूरी तरीके से होंगी। तो अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, फिर से 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में। तो काम यहाँ पे भी यही है, पहला नंबर ढूंढना है, लास्ट नंबर ढूंढना है। डी तो हमारे पास कितना रहने वाला है 4 ही, क्योंकि 4 के तो मल्टीपल है। तो 10 के बाद पहला नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है कौन सा है? हमें पता है 4 3 12, 12 डिवाइड हो सकता है। और 250 को कैसे चेक करना है? 250 का काम वही है, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 6 चौके 24, 10 बच गया, तो 4 दूनी 8, तो कितना मतलब 2 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। मतलब अगर 248 होता तो ये 4 से इजीली डिवाइड हो जाता। 2 4 6 24, 8 बच गया, तो 4 2 8, तो मतलब नंबर कौन सा आएगा 248। तो लास्ट नंबर है 248। तो हमें अच्छे से पता है अब काम क्या है जी हमारे पास, काम क्या है हमारे पास। तो हम वही काम करेंगे जी। फर्स्ट नंबर 12 है, लास्ट नंबर 248 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस अपॉन कितना कॉमन डिफरेंस जो 4 है, प्लस क्या कर देना 1। तो 8 में से 2 गया 6 हो गया, वैसे ही 4 में से 1 गया कितना हो गया 3 हो गया, तो 236। 48 में से 12 गया तो 36 है, बटा में कितना है 4। तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 59। और एक क्या करना है इसमें प्लस, तो एक प्लस कर दिया तो कितना बन गया? ये बन गया जी आपके पास 60। ठीक है जी, 59 में 1 प्लस कर दिया तो कितना बन गया 60 आंसर। तो 60 नंबर ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द 20th टर्म, 20वीं संख्या बतानी है आपने। ठीक है जी, फ्रॉम द लास्ट, और ऊपर से बतानी कहाँ से है? लास्ट से बतानी है। सीक्वेंस आपके पास दी है, तो सीक्वेंस क्या है? 3 है, 8 है, 13 है, और ऐसे ही 253 तक है जी।
तो आपसे कह रहा है कि भाई लास्ट से संख्या बताइए। तो लास्ट से संख्या बताने के लिए पहली बात हमारे पास इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, इधर से गिने तो 5 5 का है, और अगर हम वापस आए 13 से 8 की तरफ जाएं तो वापस आते वक्त ये -5 का हो जाएगा। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस कितने का, -5 का हो जाएगा। तो अब लास्ट से 20th बतानी है, लास्ट से 20th बतानी है तो मतलब ये लास्ट वाला नंबर पहला होगा, इसके बाद A2 A3 इस तरीके से आगे तक नंबर जाएगा। तो हमारे पास क्या है, आपको बताना है कि भाई लास्ट से 20th नंबर कौन सा होगा। तो लास्ट से 20th कहने का मतलब ये क्या मांग रहा है, A20। तो A20 क्या होता है, A + 19D, ये तो हमारे को पता है। तो A क्या मानना है, पहला नंबर कौन सा होगा, 253। ठीक है जी, प्लस 19 इंटू D, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ध्यान रखिए जब यहाँ से गिनते हुए चलेंगे अगर इस तरफ को जाएंगे तो हमारे को क्या करना पड़ रहा है, 5 माइनस, तो 5 माइनस करना पड़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, -5। तो 253 प्लस माइनस 19 पंजे 95 होता है जी। तो 253 में से 95 चला गया तो 5 8 13 बन गया, इधर 4, तो 24 में से 9 गया, ये 14 में से 9 गए, 9 158। तो कितना बन गया जी आपके पास, 158 आंसर जी। तो चलिए जी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, सम ऑफ द टर्म्स के ऊपर। तो संख्याओं का योग कैसे किया जाएगा, जो कि आपके पास एपी में है। तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं, ये हमने 10th क्लास में पढ़े हैं, इसी चीज़ के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। तो सम ऑफ द टर्म्स निकालने के लिए दूसरा फार्मूला आसान है, n/2। n वही नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नंबर्स। तो पहले 20 नंबर किसके, 5 9 13 17। तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 नंबर्स। तो हमें पता है कि भाई फार्मूला क्या है, फार्मूला तो लगाना है हमने Sn = n/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है जी, इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो इसमें ध्यान रखें Sn क्या है, सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है जी, Sn मतलब सम, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, जैसे 20 टर्म की बात कर रहा है तो 20 भरेंगे यहाँ पर। पहली टर्म तो हमारे को पता है 5 है, लास्ट टर्म नहीं है पता। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, A20, 20 टर्म तक निकालना है तो A20। तो A20 क्या होता है, ये तो हमने पहले देख लिया है, लास्ट टर्म पहले निकालेंगे। तो A20 क्या होता है, A + 19D। तो A कितना है जी, A तो 5 है, प्लस 19 इंटू D कितना है, सेकंड में से पहला नंबर माइनस 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, तो D कितना आ गया जी 4। तो ये कितना बन गया, 5 + 19 4 9 चौके 36 हो गया, 4 एकम 4 3 7, 19 चौके 76। तो कितना बन गया, 76 और 5 81। तो 81 जो है 820 मतलब 20th टर्म जो है वो कितनी आ गई है, 81 आ गई है A20। तो काम क्या है, भर देंगे फॉर्मूले में। टर्म्स कितनी है टोटल 20, बटा में क्या है 2, पहला नंबर क्या है, पहला तो 5 है, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट 81 है। तो कट गया नंबर 10 हो गया जिधर, 81 और 5 कितना हो गया 86, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की 0 तो आना है 860 आंसर जी। तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट रहेंगे सभी पता। तो चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। 200 300 के बीच में ऑड नंबर कौन से होंगे। तो वही काम में पहला नंबर तो 201 होगा, दूसरा नंबर 203 होगा, ऐसे करते करते लास्ट नंबर 299 बचेगा जी ऑड नंबर। तो काम क्या है, सम ही तो निकालना है। सम ऑफ द टर्म्स क्या होता है, हमें पता है n/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यही तो काम है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर रहे हैं तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना पड़ेगा। तो पहले इस नंबर ऑफ टर्म्स को निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो कितने का रहने वाला है, 2 का ही, प्लस 1। तो हमने देखा 299 में से 201 गया, 9 में से गया 8, 9 में से 0 गया, 98 बच गया जिधर। अब पॉन कितना है 2, तो कट गया 2 4 8, 2 9 18, तो 49। ये प्लस 1 करेंगे तो कितना बन गया 50। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल गई जी आपके पास। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल गई तो अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भरेंगे फॉर्मूले में। तो नंबर कितने हैं 50 बटा में 2, पहला नंबर कितना है 201,
लास्ट नंबर कितना है 299, 201 299, तो 25। ठीक है जी, 50 का आधा कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे प्लस कर दिया, 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 2 2 4 और 1 5, ये कितना हो गया 500। तो हमें पता है 25 पंजे 125 होता है, 2 0 और आगे साथ में 12500 आंसर जी। तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन अगर रहेंगे सभी कॉन्सेप्ट आपको पता। तो चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो 2 डिजिट के नंबर जो 9 से डिवाइड हो सकते हैं उनका सम बताना है। तो पहले तो वही सीक्वेंस सीरीज बतानी पड़ेगी हमारे को। तो 2 डिजिट के नंबर जो 9 से डिवाइड हो सकते हैं, पहला नंबर कौन सा है, 9 दूनी 18, तो पहला नंबर 18 है, 9 3 27, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट नंबर 9 10 90 होता है, 9 11 99, 99 जो है लास्ट नंबर भी है, साथ ही साथ 9 से डिवाइड होने वाला भी लास्ट नंबर यही है जी। तो आपके पास क्या है सम। तो पहली बात तो ये टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी आपके पास, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा में 2 प्लस बटा में जो है आपके पास क्या आता है कॉमन डिफरेंस कितने का है, 9 का मल्टीपल है तो 9 प्लस क्या करना है 1, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8 और वैसे ही 9, तो 9 से कट गया 9 9 81 प्लस क्या करना है 1, तो 9 और 1 कितना बन गया जी 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 आ गई है, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सम ऑफ द टर्म्स क्या हो जाएगा, तो हमारे पास n कितना है 10 बटा में 2 इंटू पहला नंबर क्या है 18 प्लस लास्ट नंबर जी। तो 2 से कट गया तो 5 हो गया, तो 9 और 8 17 हो गया, 9 10 और 1 11 हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया 117। तो यही हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया जी, 7 पंजे 35 हो गया जी, 5 एकम 5 3 8 हो गया, 5 एकम 5, तो 585 आंसर जी। और बहुत ही आसानी से आंसर निकल गया जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ का सम बताना है, तो प्लस करना है। तो इसके लिए वही हमारे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालेंगे। ठीक है जी, लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस कर दो, नीचे कितना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना 38 में से 33 गए तो 5 हो गया, प्लस कर दो 1 बाद में, तो 8 में से 3 गया 5 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 115 बटा 5 हो गया, कट कर रहे तो 5 और 10 5 दिए 15 और 1 कर देना है प्लस। तो 23 में अगर 1 प्लस कर दें तो कितना बढ़ गया, नंबर ऑफ टर्म्स बन गई जी 24, नंबर ऑफ टर्म्स बन गई 24। तो फॉर्मूला क्या है SN का, हमारे पास 24 टर्म्स है, बटा में कितना है 2 n/2 इंटू फर्स्ट नंबर कितना है 33 प्लस लास्ट नंबर कितना है 148। तो यही तो काम है, कट गया नंबर, ये आ गया 12। ठीक है जी, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 11, 4 3 7 और 1 8, 181। तो 12 को 181 से मल्टीप्लाई करने पर 202, 8 2 16, 202 और 1 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181 ही रहना है, 2 7 8 3 11, 2172 2172 2172 आंसर जी। इसी तरीके से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जी। तो चलिए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है कि लगातार नंबर, अगर कभी लगातार नंबर प्लस करने हैं तो उसके लिए क्या काम करना है। तो लगातार नंबर प्लस करने के लिए फॉर्मूला होता है जी n × n + 1/2। जब भी डिफरेंस सेम रहेगा, लगातार नंबर रहेंगे, तो उस वक्त आपके पास फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2। तो जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक सबको प्लस कर दिया जाए तो कितना बनेगा। तो 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती है, संख्याएं भी तो 100 ही बनेगी, गिनते भी तो ऐसे ही 1 2 3 4 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए जी 100। ये क्या है n+1, मतलब n से 1 ज़्यादा। तो 100 से 1 ज़्यादा क्या होता है 101, बटा में क्या है 2, तो कट गया नंबर 50 × 100, तो 5 से कट गया 5 1 5 0 5 1 5 और साथ में 0। तो इसका आंसर कितना आ गया जी 50 50 50 50। ठीक है जी, तो इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना और आंसर आपके पास। ठीक है जी, आंसर आपके पास। तो देख लेते हैं क्या काम किया हमने फिर से एक और बार, और उसके बाद तीनों क्वेश्चन करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन था जी आपके पास 1 से लेकर 100 तक सबको प्लस करना है। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना था 100, n प्लस 1 कितना बन जाएगा 101, बटा में क्या है 2। ठीक है जी, सबके नीचे कितना है 2, तो 2 से कट गया, 2 5 10, ये हो गया 50। तो 50 को 101 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनता है जी 50 50 50 50। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला वही है n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेकर अगर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक प्लस करें तो कितना बनेगा। 200 तक लगातार नंबर है तो n भी 200 रहने वाला है। यहाँ क्या लिखना है n प्लस 1 मतलब 201, बटा में कितना, बटा में तो 2 है, तो कट गया, ये तो कितना बना 100। तो 201 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा जी, 201 के पीछे 2 जीरो तो लगनी है। ठीक है जी, तो 20,100 टोटल बन गया जी आपके पास। वैसे ही अगर हम 500 तक की बात करें, 1 से लेकर 500 तक अगर सभी नंबर को प्लस कर दिया जाए तो काम क्या होगा, तो काम यहाँ पर भी यही होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है n मतलब टोटल नंबर तो यहाँ 500 ही है अभी, तो 500 इंटू 501। ठीक है जी, 500 इंटू 501 बटा में कितना है जी 2, तो 2 से कट कर देंगे तो आपको पता है 250, 500 का आधा हो जाता है तो 25। तो आपको मल्टीप्लाई किसको करना है 501 से 25 को, 1 0 तो पीछे लास्ट में ऐसे ही लगा देंगे हम, 5 1 5 0 5 5 25। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 1 2 0 2 5 10, तो कितना आया 5 2 5 2 1 और एक ये 0 लास्ट में, तो 1 2 5 2 5 0 आंसर जी। तो इस तरीके से हम लगातार नंबर को प्लस कर सकते हैं, सम ऑफ द टर्म इजीली निकाल सकते हैं जी। तो वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब आपके पास है जी, देखिए सम ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर। अगर सारे के सारे ऑड नंबर हैं, सारे के सारे ऑड नंबर है लगातार, तो उनका सम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सीधा n²। वैसे ही अगर इवन नंबर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, पहले की तरह ही है, बस अपॉन 2 नहीं है, बस अपॉन 2 नहीं है। तो चलिए जी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑड नंबर के लिए n², n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला क्या है 1357 99 तक, ये क्या है सारे के सारे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है n², लगातार ऑड नंबर को प्लस करना है तो फॉर्मूला रहेगा n²। तो 1 से लेकर अगर हम गिनते जाए 99 तक, 1 3 5 7 सारे के सारे ऑड नंबर कितने बनेंगे जी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी। तो ध्यान रखें ये क्या लिखे हैं 100 से पहले के सारे ऑड नंबर। 100 से पहले कितने ऑड नंबर होते हैं, हमेशा जो भी नंबर है उससे पहले आधे ऑड नंबर होते हैं, आधे जो है आपके पास इवन नंबर होते हैं। 50 से पहले देखें तो 25 ऑड नंबर होंगे, 25 ही इवन नंबर होंगे। 100 से पहले देखें तो 50 ऑड नंबर, 50 ही इवन नंबर होंगे। 200 से पहले भी देखें तो 100 इवन नंबर, 100 ऑड नंबर होंगे। तो मतलब जो भी नंबर होता है उससे पहले आधे इवन आधे ऑड रहते हैं जी हमेशा। तो हमारे पास क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम उसका आंसर देंगे जी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 100 से पहले के ऑड नंबर, तो 100 से पहले कितने ऑड नंबर होते हैं, तो हमें पता है 100 से पहले 50 ऑड नंबर होते हैं। फॉर्मूला क्या है n², फॉर्मूला क्या है n² सिर्फ। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 1 0 की होगी 2 0 और सीधा आंसर। ठीक है जी, सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा इसमें काम ही नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 299 तक, तो अगर 1 3 इस तरीके से प्लस करते चले 299 तक, तो 299 का मतलब है 300 से पहले पहले के सारे ऑड नंबर। तो 300 से पहले कितने ऑड नंबर होते हैं, हमें पता है 150 ऑड नंबर होंगे, क्योंकि आधे ऑड नंबर आधे विषम नंबर होते हैं। तो 150 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर हो सकता है 225 और 1 0 की बन जाएगी 2 0 और सीधा आंसर। ठीक है जी, 15 का स्क्वायर 225, 1 0 की 2 0। जिसने स्क्वायर रूट की वीडियो नहीं देखी है वो स्क्वायर रूट की वीडियो जरूर देखें। 399, तो 399 क्या है 400 पहले के ऑड नंबर। तो 400 से पहले टोटल कितने ऑड नंबर होंगे, 200 ही होंगे। तो फॉर्मूला भी तो 200 का स्क्वायर ही है n²। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 0 की 4 0 बन जाएगी जी और हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से n² वाला फॉर्मूला लगा के हमने ये सारे सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिए जी। तो ईज़िली आराम से आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो। चलिए वैसे नेक्स्ट बढ़ने से पहले हमारे को पता है
कि भाई सम ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n वही नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब हमें पता है कि भाई जहाँ तक की भी बात करेंगे उससे पहले आधे इवन आधे ऑड होते हैं। तो अगर 100 तक की बात करें तो इवन नंबर कितने होंगे, तो हमें पता है कि भाई 100 से पहले तो 50 इवन नंबर होंगे। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, सिर्फ n इंटू एन प्लस वन। तो 100 की बात करें तो n कितना बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, 100 से पहले सारे के सारे इवन नंबर 50 ही होंगे। तो 50 इंटू कितना बना, 51। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन गया जी, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया जी। 2550 क्या बन गया जी, आंसर। 2550 क्या बन गया, आंसर। वैसे अगला देख सकते हैं 500 तक। तो अगर 2 से लेकर 500 तक देखें तो सारे 500 से पहले इवन नंबर कितने आएंगे जी, हमें पता है 250। तो 250 इंटू 250 इंटू 251, ठीक है जी, n इंटू एन प्लस वन। तो कितना बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 251 को 25 से, जीरो तो बाद में लगा ही देंगे। 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12 हो गया जी। 2 1 2, 5 2 10, 2 2 4 और 1 5 हो गया जी। तो 5 2 7 2 6, तो कितना बन गया, 1 0 साथ में, ठीक है जी। 62750 आंसर जी। वैसे लास्ट क्वेश्चन जी आज का, तो लास्ट क्वेश्चन 1000 तक प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, आपको पता है कि भाई 1000 तक टोटल 500 जो है इवन नंबर होंगे। तो n इंटू एन प्लस वन कितना बनेगा, 5 से तो मल्टीप्लाई करना है, 2 0 तो लास्ट में लग जाएगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा, 5 1 5 0, 5 5 25, और साथ ही साथ 2 0 लगनी है जी लास्ट में, और आ जाना है आंसर, ठीक है जी। लास्ट में 2 0 और आंसर। तो 250500 ये क्या बन गया जी आपके पास, आंसर। तो इस तरीके से जो है आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, अगर इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियोस और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।